वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तथागत कोचिंग। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वास्तविक संख्याओं को समझने के साथ साथ यूक्लिड विभाजन प्रमेय और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझ लिया था। इस वीडियो में एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर माशा बोलते हैं इसे हम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। यानी जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमने समझा था, अब उसी का प्रयोग करके माशा ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट 135 और 225, इनका आपको माशा ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का पहला जो मैंने स्टेप बताया था, ये जो टेक्निक होती है, ये जो प्रोसेस होता है, उसका जो पहला स्टेप है वो यही है कि पहले हम ये तुलना करते हैं कि कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी बड़ी है। तो छोटी संख्या प्राप्त कर लेते हैं। तो छोटी है 135 और फिर छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देते हैं और भाग देकर भागफल एवं शेषफल प्राप्त कर लेते हैं। तो 135 का 225 में भाग एक बार जाएगा, या 135 घटाने पर 0, 12 में से 3 गए 9, 90 बचेंगे। शेषफल शून्य नहीं आया, इसलिए जो शेषफल आया वो और जो भाजक था, दोनों में यूक्लिड विभाजन प्रमेय फिर से लगाएंगे, अर्थात 90 का 135 में भाग दे देंगे। 90 एकम 90, घटाने पर 5 में से 0 घटाएंगे 5, 13 में से 9, 4, 45 बचेंगे। फिर से शेषफल शून्य नहीं आया, इसलिए अब इस शेषफल का इस वाले भाजक में भाग दे देंगे। जो लास्ट भाजक होता है उसी में हम भाग देते जाते हैं। तो यहाँ लास्ट भाजक 90 है, 45 का 90 में भाग दे देंगे। 45 दूनी 90, 90 में से 90 घटाने पर शेषफल शून्य आ गया। और जब शेषफल शून्य आ गया तब जो लास्ट वाला भाजक था, जिसको मैंने सर्किल में घेर दिया है, सर्किल में मैंने बंद कर दिया, ये लास्ट वाला भाजक 45, यही इन दोनों संख्याओं का माशा है। तो यहाँ HCF ऑफ 135, 225 = 45, ये आपका आंसर है। इस तरीके से आप इसका जो सेकंड पार्ट है ये, थर्ड पार्ट है ये, स्वयं सॉल्व करेंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। इस टाइप का एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में एग्जाम में आता है, 4 मार्क्स में अथवा 6 मार्क्स में। तो ये सभी को सीखना है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। देखते हैं। हमें ये बताना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इन रूपों का ही हो सकता है, ये आपको सिद्ध करना है। तो ये आपको प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए कुछ कल्पना करेंगे। कल्पना ये करेंगे कि सबसे पहले तो कि वो धनात्मक विषम पूर्णांक मान लो x है, मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो धनात्मक विषम पूर्णांक को मैं x मानूंगा। आपको ये सीखना है कि हमें मानना क्या है, क्या बात हम मान कर चलें। अगर ये समझ में आ गया तो जो प्रोसेस है वो आपको सरल लगेगा। तो सबसे पहले ये मानना है सबकी धनात्मक विषम पूर्णांक x है, कुछ भी मान सकते हैं। धनात्मक विषम पूर्णांक की बात कर रहे थे तो मैं धनात्मक विषम पूर्णांक को x मान लूंगा।
आगे यहां 6 क्यू लिखा था, 6 क्यू, तो 6 से भाग दिया जाएगा। ये यहां पर आपका भाजक है। तो दो बातें हो गई, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक x, उसमें 6 से भाग देने पर मान लेंगे कि q भागफल है, ये q जो है वो भागफल है, क्वोशिएंट है, और r शेषफल है। इतनी बातें आपको माननी पड़ेंगी और इस आधार पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम प्रयोग करेंगे। और जब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो फिर आगे आपको जो धनात्मक विषम पूर्णांक मिलेगा वो इन्हीं रूपों का मिलेगा। ये बात प्रूव हो जाएगी। समझिए, पहला क्वेश्चन है, मैं थोड़ा टाइम ज्यादा ले रहा हूं, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आप सीख जाएं। कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन इस टाइप के कराए जाएंगे आपको, तो देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने बोला धनात्मक विषम पूर्णांक मानना है, तो मैं लिख देता हूं, माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक x धनात्मक विषम पूर्णांक x है, जिसे 6 से भाग देने पर, जिसे 6 से भाग देने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। ये आप कल्पना करेंगे, यही इसमें महत्वपूर्ण है। इसके बाद का काम समझ में आ जाएगा। बात कर रहे थे कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, तो मैंने मान लिया कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक x है। बात कर रहे थे 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का, तो इसका मतलब 6 यहाँ पर भाजक रहा होगा, 6 का भाग दिया गया होगा, और q यहाँ पर भागफल रहा होगा, तब ये इन रूपों का आ सकता है। तो वही मैंने कल्पना की कि कोई धन पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है x, जिसे 6 से भाग देने पर भागफल है q तथा शेषफल है r। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आप कहेंगे कि गो संख्या x बराबर 6q + r। बात समझ में आ गई होगी। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। देखो शेषफल r था, देखो भागफल q था, भाजक 6 था, संख्या x थी, तो x बराबर 6q + r, जहां r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5। 5 से ज्यादा नहीं हो सकता कभी भी शेषफल। जब हम भाग 6 का दे रहे हैं तो शेषफल 5 से ज्यादा नहीं हो सकता। या तो शेषफल 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा या 5 होगा। तो मैंने r की वैल्यू, वो सभी वैल्यू यहाँ पर लिख दी। जब मैंने यहाँ r की वैल्यू सभी लिख दी, तब ये x किन किन फॉर्म में हमें मिल सकता है, किन किन रूपों में मिल सकता है, मैं सभी को लिख के दिखा देता हूं। तो यहां लिख लेंगे, जब r = 0 तो x बराबर आएगा आपका 6q, और 6q एक सम संख्या है। आपको सम संख्या पहचानने के लिए ये समझ में आना चाहिए कि उसमें निश्चित रूप से 2 का भाग चला जाएगा। तो 6 में 2 का भाग चला जाएगा, इसलिए ये एक सम संख्या है। तो यहां लिख देंगे सम। आगे बढ़ते हैं। जब r बराबर, अब ले लो 1, तो x बराबर, तो फिर यहां से x बराबर जब यहां 1 लेंगे तो 6q + 1 आएगा।
और इसमें आप देख रहे हैं 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जा सकता, 6³ + 1 है तो 2 तो कॉमन आएगा नहीं यहाँ से, इसलिए इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, तो निश्चित रूप से ये विषम है। और ऐसे भी समझ में आना चाहिए कि किसी सम संख्या में जब हम 1 को जोड़ देते हैं तो विषम संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ लिख देंगे विषम, ये आपका विषम धन पूर्णांक है। तीसरी कंडीशन ले लेते हैं r बराबर 2, ये हम लेते जा रहे हैं 1/1, 0 रखा 1 रखा, आप 2 रख रहे हैं, r बराबर 2 तो x बराबर, तो आपको जो संख्या मिलेगी x यहाँ 2 रख देंगे तो 6³ + 2, और 6³ + 2 में आप देख रहे हैं 2 कॉमन आ जाएगा, और 2 कॉमन आने का मतलब ये है 3³ + 1 कि 2 का इसमें पूरा भाग चला जाएगा, और 2 का भाग चला जाएगा, इसलिए ये सम संख्या है। तो ये एक सम संख्या है। अब जब r बराबर 3, ये वाला 3 रख रहे हैं, तो फिर हो जाएगा x बराबर 6³ + r के स्थान पर 3, और 6³ + 3 में आप देख रहे हैं 2 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें से 2 कॉमन ही नहीं आ सकता है, 2 कॉमन नहीं आ सकता, 2 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए ये विषम संख्या है, इसे हम विषम कहेंगे। अब हम बात करते हैं जब r बराबर 4, जब r बराबर 4 तो x बराबर यहाँ रखना है 6³ + r की जगह पर 4 रखेंगे, 4 रख दिया तो इसमें भी 2 का भाग चला जाएगा, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 × 3³ + 2, 2 कॉमन आ गया नहीं, 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, तो फिर ये एक सम संख्या है। और जब लास्ट कंडीशन है r बराबर 5, तो x बराबर 6³ + 5, और इसमें से 2 कॉमन नहीं आएगा, कॉमन नहीं आएगा तो फिर कहेंगे कि ये विषम संख्या है, तो ये एक विषम संख्या है। अब आप यहाँ पर ये तुलना कीजिए कि विषम धन पूर्णांक किन किन रूपों के हैं, किन किन रूप में मिलेंगे। तो ये रहा सबसे पहला 6³ + 1, देखो यही था 6³ + 1, ऐसा नहीं हुआ तो फिर 6³ + 3, तो देखो विषम, फिर 6³ + 3, फिर ये तो सम है, नहीं आएगा विषम वाला 6³ + 3। अगर ऐसा नहीं है तो 6³ + 5, देखो फिर से विषम मिला है 6³ + 5, तो यहां से ये कहा जा सकता है अतः कोई विषम धन पूर्णांक, अतः कोई विषम धन पूर्णांक 6³ + 1 या 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप का होता है, के रूप का होता है। ये आपको सिद्ध करना था, हेंस प्रूफ, यही आपको दर्शाना था। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। मैं एक क्वेश्चन और सॉल्व कराता हूं इस टाइप का अभ्यास के लिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें अभ्यास करते हैं, उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक स्मॉल m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग की बात कर रहे हैं, यहाँ वह धनात्मक पूर्णांक की बात की थी और यहाँ धनात्मक पूर्णांक के वर्ग की बात कर रहे हैं कि उसका जो वर्ग होगा वो 3m या 3m + 1 के रूप का होता है, इसके अलावा किसी रूप का नहीं हो सकता। करते हैं, इसमें भी हम यही वही कल्पना करेंगे। कल्पना क्या करेंगे वो समझें, हल करते हैं। मैं पहले समझा देता हूं, उसके बाद करूंगा। धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहे हैं कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो हम धनात्मक पूर्णांक मान लें x। फिर आगे कहा कि वो 3m या 3m + 1 के रूप का होता है किसी पूर्णांक स्मॉल m के लिए। तो इसमें भी हम मानेंगे कि धनात्मक पूर्णांक x
और उसमें किसी पूर्णांक 3 का भाग दिया जाता है, यानी भाजक हम 3 मानेंगे, भागफल q मानेंगे, शेषफल r मानेंगे, और वो पूर्णांक फिर हम मान सकते हैं x बराबर 3q + r अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके x का वो हम मान प्राप्त कर सकते हैं। जब वो मान हम प्राप्त कर लेंगे तब हम x का वर्ग करके देखेंगे, वो हमेशा 3m या 3m + 1 के रूप का आता है। ये बात सिद्ध करने जा रहे हैं। ये आप ये समझिए कि एग्जाम में आएगा ही, इस टाइप का क्वेश्चन आना ही आना है। लॉन्ग क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में या 6 मार्क्स में, तो एक अच्छा क्वेश्चन है, मैं सॉल्व करता हूँ। कल्पना कर लेते हैं, माना कोई धनात्मक पूर्णांक x है, धनात्मक पूर्णांक x है जिसे 3 से भाग देने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। ऐसी हमने कल्पना कर ली। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आप कह सकते हैं x बराबर 3q + r, जहां r बराबर 0, 1, 2। भाग जब हम 3 का देंगे तो शेषफल 2 से अधिक कभी नहीं आ सकता, इसलिए r का मान 0 हो सकता, 1 हो सकता या 2 हो सकता है। अब हम वही काम करेंगे सभी के लिए, एक एक केस ले लेंगे। तो जब r बराबर 0 तो x बराबर क्या आएगा, आंसर है 3q। हमें x की जरूरत नहीं थी, x किस रूप का होगा हम ये जानना नहीं चाहते थे। इसमें साफ साफ लिखा था धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, हम ये जानना चाहते थे कि उसका वर्ग किस रूप का होगा। तो हम इसका वर्ग कर दें दोनों पक्षों का, बात समझ में आ गई होगी। और फिर ये जो आएगा 9q² आएगा, और 9q² को 3 × 3q² लिख सकते हैं, और फिर 3 × 3q² को 3m लिख सकते हैं, जहां m बराबर 3q² है। और आपने देखा कि धनात्मक पूर्णांक x का वर्ग 3m के रूप का आया, और देखो आ सकता था, आया है। दूसरा ले लेते हैं, जब सेकेंड केस जब r बराबर 1, जब r बराबर 1 तो x बराबर यहां से यहां हम 1 रख देंगे, इसमें 1 रख देंगे, r की जगह 1 रखेंगे तो 3q + 1। हमें x का रूप प्राप्त नहीं करना, x किस फॉर्म में होता है ये नहीं, बल्कि चाहिए x का वर्ग। तो पुनः दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, तो ये 3q + 1 का होल स्क्वायर, यहाँ होल स्क्वायर खोलते हैं, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, a के स्थान पर 3q है तो 9q² हो जाएगा, +1 + 2ab, तो 2 3 जा 6q। जब हमने ये लिख लिया तब इसे और इसे पास पास लिख लो, 9q² + 3 + 6q, और +1 को अलग रहने दो। पहले दो पदों में 3 कॉमन आ रहा है, और अंदर जो बचेगा वो आपका होगा 3q² + 2q, 3q² + 2q। 3q² + 2q, 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 3q²
+1, और ये देखो 3m+1 की फॉर्म में है, जहां m बराबर 3q² + 2q। बात समझ में आ गई होगी आपको। जब m की वैल्यू अगर हम ये मान लें कि ये m है, तो ये 3m+1 की फॉर्म में आ गया, और देखो आ सकता था 3m+1 की फॉर्म में। तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग या तो 3m की फॉर्म में आया या 3m+1 की फॉर्म में आया, तीसरी फॉर्म नहीं मिलेगी। एक केस अभी बाकी है, तो आप ये ले लो, जब r बराबर 2, तो x बराबर हो जाएगा आपका 3q + 2। हमें वर्ग चाहिए था, दिस एम्प्लाइज x² बराबर 3q + 2 का होल स्क्वायर खोल देता हूं, तो ये बनेगा आपका 9q² + 2 का वर्ग 4 प्लस 2ab, तो 2 × 6 = 12q, और ये 9q² + 12q प्लस 4 को तोड़ दो 3 + 1 में। ये यहाँ टेक्निक है, ये ट्रिक है, 4 को तोड़ना पड़ेगा 3 + 1 में, क्योंकि फॉर्म हमें यही लानी है, अथवा ये, तो ये तो आ नहीं रही थी, तो ये लानी है। इसमें 1 है बाद में, तो हमने 1 को अलग कर लिया, 3 को अलग कर लिया। और अब पहले, दूसरे, तीसरे, इन तीन पदों में जिन्हें मैंने अंडरलाइन कर लिया, 3 कॉमन आ रहा, तो बचेगा 3q² + 4q + 1 और +1, और ये देखो 3 × इस पूरे के स्थान पर m रख दो, ये 3m+1 की फॉर्म में है, जहां m = 3q² + 4q + 1। और ये बात आपकी सिद्ध हो गई कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग या तो 3m के रूप का है या 3m+1 के रूप का है। तीसरी फॉर्म आपको नहीं मिली। देखो ये 3m+1 के रूप का आ गया, 3m+1 के रूप का आ गया, 3m के रूप का आ गया, दो ही तरीके के आया, कोई भी तीसरे तरीके का नहीं हो सकता। तो अतः हम कह देंगे किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अतः किसी धन पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है, यहां लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। यही आपको सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड, ये आपको सिद्ध करना था। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। 2 क्वेश्चन मैंने इस टाइप के कराए, लॉन्ग क्वेश्चन है ये, मैं अभी 2-4 और करवाऊंगा, क्योंकि एग्जाम में यहां से आता है। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये जो वीडियो है बहुत विलंब के बाद आया है, एक वीडियो के बाद काफी गैप हो गया, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। आपको डेली वीडियो मिलते रहेंगे। सभी लोग जुड़े रहें, पढ़ते रहें। ठीक।